हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश सेशन 02 में मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सेशन नंबर फर्स्ट में अपन ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था डियर स्टूडेंट्स। अब अपन इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नीड ऑफ द आवर अपन बात करें इंग्लिश की। आज भारत में नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश को बोला जाता है और कितनी रिक्वायरमेंट इंग्लिश स्पीकिंग का अपन लोगों को है ये शायद अपन लोगों से छिपा हुआ नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश बट द प्रॉब्लम इज दैट वी जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट बट द मेजर ऑब्स्टिकल दैट वी फेस बिफोर अस इज दैट वेयर शुड वी स्टार्ट स्पीकिंग, कहां बोलना शुरू करें। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एटमोस्फियर, एनवायरमेंट हमारे सामने नहीं है। वी डोंट हैव टू मच नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पार हमारा शून्य है। देन सर हाउ कैन आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कैसे करूं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर भी सुन लीजिएगा। हिंदी बोलना क्या आपने कोई किसी इंस्टीट्यूट में जाके या किसी भी संस्थान में जाके या किसी भी, मैं कहूं कि किसी ट्रेनर के पास जाके लर्न किया था कि आपने हिंदी आपका हिंदी स्पोकन की यदि मैं बात करूं तो हिंदी लैंग्वेज को अपने कहीं पर भी लर्न नहीं किया, एनवायरमेंट ने दिया। और दूसरी बात, जो वर्ड हमें नहीं आता था उसको लर्न करने की जो क्यूरियोसिटी हमें थी, जिज्ञासा जो दोस्तों हम लोगों में थी, उसने हमें इस लैंग्वेज को डेवलप किया। सेम एज आप लोगों को डिस्कस करना है इस लैंग्वेज को भी। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम द डे वन। हु सेज कि यू शुड स्पीक करेक्टली, इट डजंट मैटर कि यू स्पीक करेक्टली और इनकरेक्टली, बट इट मैटर्स अ लॉट that you speak or not। ये कोई मैटर नहीं करता दोस्तों कि आप सही बोलते हो कि गलत बोलते हो, मैटर ये करता है कि आप बोलते हो कि नहीं बोलते। कमिटमेंट कीजिए अपने आप से, स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग। कुछ ना कुछ बेबल आउट करते रहा करो, बोलते रहा करो। बोलेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। कल भी बताकर गया था कि छोटे 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 वर्ड्स अपन को सीखने। दो चार स्टूडेंट्स जो मेरे से पर्सनली जुड़े हुए भी थे, उन्होंने भी मेरे को कल डेली रूटीन सेंड किया। आई वॉज रियली हैप्पी विद देम, आई वॉज प्लीज्ड विद देम कि यार उन्होंने रियल में, स्टूडेंट्स आर वर्किंग एट देयर होम एंड डियर स्टूडेंट्स, यू हैव रियली गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट ड्यूरिंग लॉकडाउन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म you are just getting the classes of English spoken, you are just getting the classes of English grammar as well as the classes of English vocabulary made easy। so ट्रायो मिल रहा है आपको, ग्रामर मिल रहा है, स्पोकन मिल रहा है, वोकैब मिल रहा है। अब तो आप लोगों को इस परिवार को और ज्यादा बड़ा करना है, लोगों तक पहुंचाना है। और किस प्रकार से हम छोटी छोटी चीजों से आपको मैं इंग्लिश बोलना सिखाता हूं। मैं नहीं कहता कि आपको परफेक्ट कर दूंगा, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपको स्टार्ट कर दूंगा। और एक बार स्टार्ट कोई हो जाता है ना, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है कि कहां तक जाना है और कहां पर जाके मुझे रुकना है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कल डेली रूटीन की अपन चर्चा कर रहे थे। हो सकता है कुछ मेरे दोस्तों को कोई समस्या आई हो। आज फिर देखिए, कल हमने केवल इतना ही चर्चा किया था, आई प्लस एक्शन। आप खुद क्या करते हैं वो लगा दीजिए, दैट्स इट। शायद कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई प्लस एक्शन। आर यू गेटिंग मी? आई प्लस एक्शन सर मैं समझा नहीं। सबसे पहले आई लगा लो, खुद को लगा लो, और उसके बाद में आप क्या करते हो वो तुरंत लेकर आ जाइए। मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसी को देख लो दोस्तों, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं को तो आई बोलते हैं, आई के बाद में एक्शन ले आओ ना। कौन सा काम कर रहे हो? एक्शन का मतलब क्या काम कर रहे हो? पढ़ाने का काम कर रहे हो। पढ़ाता हूं तो आ जाइए जरा, आई टीच, दैट्स इट। हो गया पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन। आई टीच व्हाट? क्या पढ़ाते हो? इंग्लिश। डेली। और मैं हमेशा बोलूं तो फिर आई ऑलवेज टीच इंग्लिश। ऑलवेज
वर्ब से पहले यूज करना, डेली टाइम एडवर्ब एंड में जाएगा। आई ऑलवेज टीच इंग्लिश। लीजिए दोस्तों, ये तो हम सीख जाएंगे। एंड में ले जाऊं कि मिड में लाऊं कि आपके फ्रंट में लेकर आऊं, इट डजंट मैटर एट ऑल। आप तो बोलना शुरू कीजिए। आर यू गेटिंग मी? आई प्लस एक्शन बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ भी आ जाए, चाहे दोस्तों आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, और कोई भी वर्ड आ जाए, सबके बाद आपको तो एक्शन लगा देना है। हम भारतीय एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम भारतीय एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बनाओ दोस्तों, हम भारतीय। तो सबसे पहले तो इनमें से उठा लो वी, भारतीय के लिए यहां लगा दो वी द इंडियंस। एक्शन लगाओ दोस्तों, क्या है? प्यार करना, लव। एक दूसरे को बोलते हैं वन अनदर। आराम से चलना है। वी द इंडियंस लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोस्तों, सीखने की बात है। दो शब्द आपके पास आते हैं, ईच अदर, और एक आता है दोस्तों वन अनदर। इन दोनों का ही मतलब होता है एक दूसरे से। डिफरेंस देखना, ईच अदर तो केवल दो के लिए आएगा, और वन अनदर तीन या तीन से अधिक के लिए आ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई समस्या आप लोगों को नहीं आने वाली अब। आर यू गेटिंग मी? अच्छे से समझना है। दो की बात आए तो ईच अदर यूज करना, और दो से अधिक की बात आए तो वन अनदर यूज करना। मम्मी पापा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो मम्मी पापा कितने हैं? दो। तो आप क्या बोलेंगे? फादर एंड मदर। बोलते जाओ दोस्तों, क्या है? फादर एंड मदर। सब्जेक्ट आ गया, एक्शन लिख दो। क्या करते हैं? प्यार करते हैं, लव, एक दूसरे से, ईच अदर। आराम से क्लियर हुआ दोस्तों? फादर एंड मदर लव ईच अदर। फादर एंड मदर लव ईच अदर। कोई जल्दबाजी नहीं करना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे। ओके, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे को आगे से क्या बोलेंगे दोस्तों? बाई एंड बाई। और थोड़ा थोड़ा करते ही क्या बोलेंगे? ए लिटिल एंड लिटिल, ए लिटिल एंड ए लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके। वी आर लर्निंग ए लिटिल एंड ए लिटिल। और वैसे था बाई एंड बाई, धीरे धीरे। वी आर लर्निंग इंग्लिश कैसे? बाई एंड बाई। हमारी स्पीड बढ़ रही है बाई एंड बाई, धीरे धीरे। हम किसी भी कार आदि को, व्हेनेवर वी जस्ट ड्राइव एनी कार, बसेस, व्हाटएवर, कोई किसी भी व्हीकल को हम ड्राइव करते हैं तो वो भी स्पीड को क्या करता है? कैच करता है। कैसे? बाई एंड बाई। हम भी इंग्लिश सीख जाएंगे कैसे? बाई एंड बाई। कितना आसान काम है ना दोस्तों। आपको केवल एक्शन लगाना है। आज की क्लास में स्पोकन इंग्लिश देख रहे हैं अपन, और आज हमने देखा है सब्जेक्ट लाइए दोस्तों, और सब्जेक्ट के बाद में एक्शन ले आइए। कोई भी समस्या नहीं होना है। सब्जेक्ट लाइए और उसके आगे एक्शन लगा दीजिए, कुछ भी। आर यू गेटिंग मी? आगे चलिए दोस्तों। एक दूसरे के लिए दो की बात आएगी तो ईच अदर आ जाएगा, और दो से अधिक की बात आएगी दोस्तों तो वन अनदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। और क्या करना है?
वो देख लीजिए आप। मैं प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता हूं। इतना बड़ा सेंटेंस आते ही हमारे टेंशन आ गया। जो भी डेली का काम चल रहा है ना, डेली रूटीन में, दैनिक दिनचर्या, उनका इंग्लिश ऐसे ही बनेगा। सब्जेक्ट लाइए, मैं आई के बाद एक्शन लगाइए। क्या करते हो? प्रार्थना करता हूं। आई प्रे टू गॉड। किससे? भगवान से। आई प्रे टू गॉड एवरी डे। आई प्रे टू गॉड एवरी डे। याद रखिए दोस्तों, PRAY, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, और प्रे से ही वर्ड आप लोगों ने एक और देखे, प्रे के साथ टू लगता है। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? ठीक है। हां, दो शब्द होते हैं। PRAY वर्ब है, प्रार्थना करना, सीखते जाइए आप लोग। और PREY नाउन होता है, शिकार। प्रे, ये रहा दोस्तों। आई प्रे टू गॉड। प्रे नहीं आता और मैं प्रार्थना नहीं करता और मैं पूजा करता तो वर्शिप लगा दो, तो नहीं आएगा। फिर आई वर्शिप गॉड एवरी डे। मैं प्रतिदिन भगवान से क्या करता हूं? भगवान की पूजा करता हूं। वर्शिप, पूजा करना। कितना शानदार वर्ड आ गया। आर यू गेटिंग मी? प्रार्थना करना, पूजा करना। कोई समस्या किसी भी प्रकार का? आप चाहो तो भगवान का आह्वान भी कर सकते हैं। आह्वान करने के लिए आपके पास वर्ड आ गया है, इन्वोक करना। आप चाहे प्रे कर लो, चाहे फिर आप इन्वोक कर लो। दोस्तों, एक और वर्ड दे देता हूं, इन्वोक करना। बोले तो प्रे टू करना, कॉल ऑन करना, आह्वान करना। हम लोग क्या करते हैं? वी इन्वोक लॉर्ड श्री गणेश बिफोर एनी होली वर्क। कितना ही बड़ा सेंटेंस आ जाओ दोस्तों। वी इन्वोक, हम आह्वान करते हैं। वी सब्जेक्ट है, क्या करते हो? आह्वान करते हैं। किसका? लॉर्ड श्री गणेशा का। गणेश जी भगवान की स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ के आह्वान करते हैं। हर रिलीजन में अलग अलग काम होता है। वैसे अपन लोग हिंदू में क्या काम करते हैं? वी इन्वोक लॉर्ड श्री गणेशा बिफोर एनी होली वर्क। कोई भी पवित्र काम या कोई भी ऑस्पिशियस वर्क होता है, होली का मतलब पवित्र होता है दोस्तों। ऑस्पिशियस एडजेक्टिव है, शुभ होता है। AUSPICIOUS।
मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको। AUSPICIOUS, और इसी से ही आप चाहो तो एक और वर्ड अशुभ को क्या बोलेंगे, इनऑस्पिशियस बोल दो, इससे पहले इन लगा दो, इनऑस्पिशियस बना दो दोस्तों, अशुभ, इन ऑस्पिशियस, अशुभ। ये जो मैं वर्ड सिखा रहा हूं आपको, इनको जरूर सीख लेना। शुभ अवसर है, ऑस्पिशियस डे, इट इज एन ऑस्पिशियस डे का मतलब शुभ दिन हो गया है। इट इज एन इनऑस्पिशियस डे, अशुभ दिन आ गया। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम? जैसे मैं कोई भी नया काम शुभ दिन पर ही शुरू करता हूं। फिर इतना बड़ा सेंटेंस आ गया, फिर हमारे सामने टेंशन आ गई। मैं कोई भी नया काम शुभ दिन पर ही शुरू करता हूं। कितना ही बड़ा हो जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट और एक्शन तो आना है। सब्जेक्ट और एक्शन लगा दो दोस्तों। सब्जेक्ट बोले तो आई, एक्शन क्या है, शुरू करता हूं। तो शुरू करना बताओ जरा क्या होगा। आई स्टार्ट, आई बिगिन, आई इनिशिएट, कुछ भी लगा दो। आई स्टार्ट एनी न्यू वर्क, कोई भी नया काम या कोई भी नया बिजनेस। आई स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस ऑन एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस डे, बिना टेंशन के। आई स्टार्ट एनी न्यू वर्क ऑन एन ऑस्पिशियस डे। मैं कोई भी नया काम जो होता है दोस्तों शुभ दिन पर शुरू करता हूं। कोई सही दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई भी समस्या नहीं है आप लोगों को। आई स्टार्ट एनी न्यू वर्क ऑन एन ऑस्पिशियस डे। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत खूब। फिर कह रहा हूं, बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी दोस्तों। बस स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू करें। आई एम विद यू ऑल, आई कैन टीच यू बेटर देन बेस्ट। आई विल डेफिनेटली टीच यू, आई विल डेफिनेटली मेक यू लर्न। ये चीज सिखवा दूंगा आपको कैसे भी करके। हाउ इंग्लिश इज स्पोकन एंड हाउ वन शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, कैसे किसी को बोलना शुरू करना चाहिए। ये स्पोकन का कोर्स हमने उन फैमिलीज के लिए भी स्टार्ट किया है, दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश एट देयर होम, लिविंग एट देयर होम। यदि कोई लर्न एट होम करना चाहें, घर रहकर कोई सीखना चाहें, तो स्वागत है आप लोगों का। आराम से देखिएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों के सामने ये चीजें डिलीवर की जा रही हैं। कुछ भी उठा लीजिए। मैं कभी भी मेरे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता हूं। मैं कभी भी मेरे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता हूं। इसमें भी आपने देखा होगा, वीडियोस इंग्लिश का वर्ड है, रिकॉर्ड इंग्लिश का टर्म है। सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट आई, एक्शन। क्या काम हो रहा है दोस्तों, बोलो ना, क्या एक्शन हो रहा है? रिकॉर्ड करना। कभी नहीं, तो पहले आपने बोला आई रिकॉर्ड। मैं कभी भी मेरे वीडियो रिकॉर्ड कभी नहीं के लिए आता है नेवर। छोड़िए, नहीं आता तो बाद में चर्चा करेंगे। I never record my videos.
आई का मतलब मैं क्या करता हूं? रिकॉर्ड करता हूं। आई नेवर रिकॉर्ड माई वीडियोज। आई नेवर रिकॉर्ड माई वीडियोज। तब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, एवरीडे या फिर डेली, प्रतिदिन, जो भी वर्ड आए इनमें से एक उठा लेना। नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, एवरीडे या डेली प्रतिदिन, छोटी छोटी चीजों से अपन आगे बढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? ऑफलाइन क्लास में मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे बुलवा लेता खड़ा करके। आप एक बार ये चीजें सीखिए, थोड़े दिनों में ही अपन अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन डिलीवर करना सीखेंगे दोस्तों। आई से गॉट इट, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ऐसा देखना है दोस्तों। आगे चलिए। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं। आपको ध्यान देना है, इसका आपको बनाना है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं हमेशा सच बोलता हूं। बनाइए फटाफट। हम प्रतिदिन पोंछा लगाते हैं। लीजिए दोस्तों, कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आप आराम से ट्रांसलेशन कर लेंगे। और ये मैं ट्रांसलेशन को फोकस नहीं कर रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि कैसे हमें शुरू करना है। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आ रहा? आई से गॉट इट, बहुत खूब, डूइंग गुड जॉब। ग्रेजुअली, बाई एंड बाई, यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना पक्का सीख जाएंगे आप। देर है तो सिर्फ एक बार निकालिए वर्ड्स को, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी हैं, आपके छोटे भाई बंधु हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको डिलीवर कीजिए चीजें कि बेटा स्टार्ट तो कीजिए एक बार। वंस यू हैव गॉट कॉन्फिडेंस, देन नो नीड टू टीच यू हाउ इट इज लर्न एंड हाउ इट इज स्पोकन। एक बार आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया ना दोस्तों, उसके बाद आपको कोई भी तकलीफ देने वाला नहीं रहेगा। आप खुद कह देंगे, देखिएगा, एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा मेंटोर कौन होता है? जो आप में उस चीज के प्रति इंटरेस्ट डेवलप कर दे। एंड द सेम थिंग आई एम गोइंग टू ट्राई विद यू ऑल। मेरा भी यही प्रयास है कि मेरा एक एक बच्चा ढंग से सीख पाए, मेरा एक एक दोस्त बोलना शुरू करे। दोस्तों, डेली कहता हूं इंग्लिश तो बोलें, हिंदी प्लस इंग्लिश तो बोलें। कुर्सी को चेयर बोलो, बाजा को मार्केट बोलो, सब्जी को वेजिटेबल बोलो। दोस्तों, ये आते हैं सब चीजें। रोटी को चपाती बोलो। एक एक चीज को सीखिए, एक एक चीज को सीखना है। आर यू गेटिंग मी? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए कोई भी, आई, फिर एक्शन। एक्शन ले लीजिए। क्या है? बोलना। और कभी नहीं का अभी बता कर आया हूं, अभी बताया था मैंने आपको। ये रहा कभी नहीं। हमेशा, ये हमेशा सेंटेंस के मिड में आएंगे और ये नीचे वाले दोनों एंड में चले जाएंगे, याद रखना। कभी नहीं। याद रखिए दोस्तों, कभी नहीं के लिए नेवर लिखवाया था। आई नेवर
बोलना आई के साथ एक्शन लगा दो ना, मैंने क्या बोला था, आई नेवर। अब झूठ बोलने के लिए दोस्तों एक फिक्स्ड फ्रेज है, आई नेवर टेल अ लाई। सर मैं स्पीक बोल दूं तो कोई गड़बड़ है, अरे भाई काम तो निकाल लो, बट ये फिक्स्ड है टेल अ लाई, झूठ बोलना। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। और आई को हटा दो, फिर क्या बोलोगे, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। दोस्तों यदि आप सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो ऑर्डर वाली, रिक्वेस्ट वाली उसमें फॉर्म में आ जाता है। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और आई को हटाते ही आप किसी को कह सकते हो नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? बहुत खूब। मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं। हमेशा के लिए बोला था मैंने, ऑलवेज होता है बीच में आएगा। आई ऑलवेज बोलना, स्पीक, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये फिक्स्ड है दोस्तों, स्पीक द ट्रूथ होता है, ऊपर वाला टेल अ लाई होगा। द अबोव वन विल बी, अब ऊपर वाले को अबोव वन, नीचे वाला बिलो वन। आर यू गेटिंग मी? धीरे 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 धीरे, बाई एंड बाई आपको सीखना है दोस्तों। मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आई को हटा दो और बोलो दोस्तों, क्या बोलेंगे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। आर यू गेटिंग मी? आई हटाते ही, सब्जेक्ट हटाते ही ऑर्डर हो गया है, बिना रटे काम चल रहा है। हम प्रतिदिन पोंछा लगाते हैं, हम वी क्या करते हैं वो देख लीजिए। पोंछा लगाना, एक्शन कर दो, वी मॉप द फ्लोर, कल बताया था मॉप द फ्लोर। प्रतिदिन, डेली बोल दो, चाहे एवरी डे बोल दो, डेली बोल दो या एवरी डे बोल दो दोस्तों। कैसा समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग मी? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको छोटा सा काम करना है दोस्तों, बस सब्जेक्ट को उठा लीजिए और उसके बाद में आपको एक्शन लगाना है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। एनी डाउट माय डियर? कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का आप लोगों को? होपफुली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। आपके जितने भी ब्रदर्स सिस्टर, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये चीज सिखाओ, ठीक है? मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं हमेशा मंदिर जाता हूं या प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, तो आपने क्या बोला है, आई गो टू टेम्पल एवरी डे। आई गो टू टेम्पल एवरी डे, प्रतिदिन एंड में जाएगा। और आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हो तो गो टू टेम्पल एवरी डे, प्रतिदिन मंदिर जाया करो। इसको हटा दो, ऑर्डर हो गया। आज की क्लास में एक शानदार पॉइंट आप लोगों के सामने रख दिया है मैंने, ओके? जैसे मैं कमरा साफ करता हूं, आई क्लीन द रूम, इसका मतलब मैं और एक्शन, आई प्लस एक्शन हो रहा है। मैं कमरा साफ करता हूं, आई क्लीन द रूम, और आई हटा दो, अब ऑर्डर आ जाएगा। बोलो क्या बोलेंगे, कमरा साफ करो, बोलो क्या बोलोगे, क्लीन द रूम। कितना अच्छा काम चल रहा है, ओके? जैसे आई वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठिन मेहनत करता हूं दोस्तों, आई वर्क वेरी हार्ड। मैं आगे एक्शन लगा दो, क्या करता हूं, आई वर्क वेरी हार्ड, हटा दो, ऑर्डर दीजिए, बोलो क्या बोलोगे, वर्क वेरी हार्ड या वर्क हार्ड टू सक्सीड। सफल होने के लिए कठिन मेहनत करो दोस्तों, वर्क हार्ड टू सक्सीड, ऐसे बोलिए दोस्तों आप, वर्क हार्ड टू सक्सीड। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आ रहा? आई से गॉट इट? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है? ये चीजें तो आपको पता होगी दोस्तों। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, आप, तू, जो बोलना चाहो बोल दो, या तो यू ही होता है इंग्लिश में तो, ठीक है? दे,
वे, आपने देख लिया है, आई देख लिया, वी देख लिया, यू देख लिया, दे देख लिया। इन सब के बाद में आपको लगाना है एक्शन। दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम? आर यू गेटिंग मी? देखो कितना अच्छा काम है ना, तुम, आप, तू। अब इनके सब के साथ, जैसे मैं गाता हूं, आई सिंग, आई प्लस एक्शन आ गया। हम गाते हैं, वी सिंग। तुम गाते हो, तू गाता है, तुम गाते हो, आप गाते हो, यू सिंग। वे गाते हैं, दे सिंग। बहुत अच्छा गाते हैं, वेरी वेल, दे सिंग वेरी वेल। वी सिंग वेरी वेल, यू सिंग वेरी वेल, दे सिंग वेरी वेल। कुछ भी ले लीजिए। तुम अच्छा अंग्रेजी पढ़ाते हो या आप अच्छा अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब जैसे मैं अच्छा अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश वेल। लीजिए ना दोस्तों, आई के बाद में एक्शन कर दो। क्या एक्शन करते हो बस? और हम करते हैं तो वी टीच इंग्लिश। तुम करते हो तो दोस्तों यू टीच इंग्लिश। वे करते हैं तो दोस्तों दे टीच इंग्लिश। राम और श्याम दोनों अच्छा पढ़ाते हैं तो राम एंड श्याम टीच वेल। राम एंड श्याम टीच इंग्लिश वेल। तो ये सेशन था आज का दोस्तों। अब मैं इसको यही खत्म करता हूं आज की क्लास को। थोड़ा मैं इसको रिवाइज करवा दूं, 1 मिनट लगती है। और उसके बाद में आप और ट्राई करना घर पे, डेली रूटीन के सेंटेंसेस को बोलना। छोटा छोटा टास्क आपको दे रहा हूं आज। केवल और केवल आपको इतना सा ध्यान देना है दोस्तों, बस यही खत्म करते हैं। सब्जेक्ट ले लो और उसके बाद एक्शन ले लो। बस कोई भी एक्शन ले लो, आराम से काम निकल जाएगा। कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। गॉट इट क्या होता है? गॉट इट बार बार बोलता हूं आपको। गॉट इट मतलब समझ गई क्या? आप भी ऐसे ही बोला करो, समझ गए को आगे से गॉट इट बोलो। समझ में तो आ रहा है ना? गेटिंग? समझ रहे? या आर यू गेटिंग? पूरा बोल दो, आर यू गेटिंग? गॉट इट का मतलब समझ गए क्या, और आर यू गेटिंग का मतलब समझ रहे हो ना। आपको ऐसे बोलना है दोस्तों। होपफुली आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे आपको और किस प्रकार के वीडियोस की और रिक्वायरमेंट है ये भी बताया करो। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को सर्कुलेट करो दोस्तों, ताकि इस लॉकडाउन के दरमियान, विद इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, आपका एक शेयर किया हुआ वीडियो पता नहीं किसकी जिंदगी बदल सकता है। जो आतंक, भय, फियर, एप्रीहेंशन जो घुसा हुआ है लोगों के हार्ट के अंदर, माइंड में, इंग्लिश के प्रति, हमें उसको टेयर करना है, फाड़ना है। और ये केवल और केवल आपके शेयर से हो पाएगा। टारगेट बनाइएगा कि एक एक बंदा कम से कम 10 to 15 अपने नॉन और अननोन तक शेयर करे चीजें, ताकि इस इंग्लिश लैंग्वेज के कारण, इस स्पीकिंग के कारण अपना कोई भाई बंधु छूटे नहीं। आप लोगों का असीम प्यार, स्नेह, सम्मान मुझे निरंतर मिल रहा है और मिलेगा भी, ऐसी आशा करता हूं, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। मैं आपके साथ कठिन मेहनत कर रहा हूं, मेरे जितने दोस्त हैं आप भी कर रहे हो। होपफुली 1 और 1 हमें 2 नहीं, 1 और 1 11 करने हैं। मिलकर काम करेंगे, जल्दी सफल होंगे। इसी के साथ हमारा सेशन नंबर 2, स्पोकन इंग्लिश सेशन नंबर 2 में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखना दोस्तों अपना। बाय।